आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी होस्ट आमना मलिक आपके फेवरेट प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में आपको वेलकम करती हूँ, जहाँ पे हम सीख रहे होते हैं मज़ेदार, लजीज और डिफरेंट नई डिशेस। ना सिर्फ पाकिस्तान के पकवान बल्कि हम चाइनीज़, थाई, इटालियन सारी डिशेस ट्राई करते हैं। और आज भी क्यूरियोसिटी ब्रेक करते हैं और चलते हैं हमारी मुनीरा जी की तरफ और देखते हैं आज कौन सी वो डिशेस है जो हम ट्राई करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी रेसिपीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे और आपका फ़ीडबैक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ दोनों लेके आई हूँ। एक है खोया कबाब, बहुत मज़े के यमी। आपको खोए का नाम सुनते ही मुंह पे आता होगा कि ये तो कोई मीठी स्वीट डिश बनती है इससे। नहीं, इसमें कीमे में भी हम ऐड करेंगे और बहुत ज़बरदस्त इसका एक अरोमा और इसका जो जायका बनेगा ना, वो कहते हैं ना सॉफ्ट एंड जूसी किस्म के कबाब वैसे बनेंगे। आमतौर पे कबाब जब भी हम घर में बनाते हैं कीमे के या मटन कीमे के, तो वो खुश्क से हो जाते हैं। उसकी बहुत सी वजूहत है, लेकिन इसमें जब हम खोए को ऐड करेंगे तो यकीन करें कि बहुत ही ज़बरदस्त जूसी किस्म के आपके कबाब बनेंगे। सेकेंड जो रेसिपी है वो है ड्रिंक में, वो है टूटी फ्रूटी स्मूदी। उसके लिए हम स्ट्रॉबेरीज आप ले सकते हैं, आप बनानास ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं। मैं इसमें स्ट्रॉबेरी सिरप ऐड करूँगी, इसमें पाइनएप्पल के चंक्स ऐड करूँगी, बनाना चंक्स ऐड करूँगी और साथ में टूटी फ्रूटी आइसक्रीम होगी। इन सबको इकट्ठा मिक्स करेंगे और बड़ा ज़बरदस्त इसका एक हमारा एक ड्रिंक बनेगा। इसमें ऑप्शनल क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं वो मैं आगे चल के आपको साथ साथ बताऊँगी, लेकिन इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पाकिस्तान के पकवान। जी, पाकिस्तान के पकवान देखना पड़ेगा। और जो हमारी स्मूदी मुनीरा ने भी बताई है, तो समर्स की एक बहुत ही डिलीशियस किस्म की, एक कहते हैं ना कि वेट नहीं हो रहा होता कि कब समर्स आएँ तो स्मूदीज़ ट्राई करें। फुल ऑफ प्रोटीन और सारे हमारे अच्छे शेक्स जो हैं, जो हम अक्सर डाइट कॉन्शियस लोग खाना अवॉइड करके दे प्रेफर शेक्स और स्मूदीज़, ताकि हेल्थ भी एक इक्वल लेवल पे रहे और साथ साथ आपका जो वेट है उसको भी आपने मेंटेन करना होता है। तो डू नॉट मिस टुडेज़ शो, देखते रहें, कोई चीज़ मिस ना करें, क्योंकि स्मूदी बनने वाली है और साथ बनने हैं जनाब कबाब। खोया तो कबाब कबाब बहुत से आपको बनाने सिखाए। इसमें क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, देखें जब भी हम बनाते हैं कोई चीज़ तो उसमें, जैसे कि हमेशा बताती हूँ, उसमें एक ख़ास उसका इंग्रेडिएंट साथ होता है। तो इसी तरह इसमें हमने कीमे को इसमें मैंने थोड़ा सा मैरिनेशन किया है, बाकी आपके सामने करूँगी। ठीक है, कीमा बहुत आपका होना चाहिए चॉपर में, आप उसको जस्ट पेस्ट की तरह जैसे होता है ना वैसे होना चाहिए, ताकि उसके कबाब आपके उतने ही अच्छे बने। ठीक है, साथ में हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें हम खोया ऐड करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, जब आप इसमें फ्रेश कोरिएंडर और साथ में ऐड करनी है ग्रीन चिलीज़, तो उसके लिए ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो फ्रेश हो, क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि जब हम और जब आपने खाने हैं और तभी आप उसमें ऐड करें। अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो इन चीज़ों को फिर मत ऐड कीजिएगा। उससे ये होता है कि कबाब जो अब आप बनाते हैं तो वो थोड़े से उसमें काले से, उसमें धनिया की वजह से काला हो जाता है, पुदीना डालने से काले हो जाते हैं, तो टेस्ट बिल्कुल ही ना ख़त्म हो जाता है। जो खोए के कबाब होंगे उसके लिए आपने थोड़ी सी टिप अपने जहन में रखनी है। अच्छा, तो जनाब कबाबों की भी बड़ी ज़्यादा फॉर्म्स है, वेरिएशंस है, शेप्स हैं, और कबाब जो है स्पेशली टी टाइम से लेके इवन डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो या रमज़ान का मौका हो या कोई गेट टुगेदर हो, बड़े फेमस होते हैं जनाब। पाकिस्तानी जो हैं कबाब के दीवाने हैं, नो डाउट। फ्रीज़ करके उन्होंने रखे होते हैं अक्सर के रेडी टू कुक हो जाएं और ये वो। तो आज हम बना रहे हैं कबाब, और वो भी खोया कबाब। फुल ऑफ इंग्रेडिएंट्स जनाब। खोया आपने मेल्ट कर ले, मेल्ट करने के बाद आप इसमें ऐड कीजिए। ठीक है, कीमा आपने लेना है, इसमें चिकन का कीमा, बहुत बारीक पिसा हुआ कीमा होना चाहिए। उसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, साथ में इसमें रेड चिली ऐड करेंगे, धनिया इसमें ऐड करेंगे।
ठीक है, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे खोया, ठीक है। इसके साथ इसकी इनकी चटनियाँ वगैरह होंगी, और साथ में आप इसके ज़ीरे का रायता भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि कबाब के कोफ्ते बनाने हैं तो ये कोफ्ते बना के आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। क्या बात है। ये देखिए ज़रा, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज़, फ्रेश कोरिएंडर से इसका बड़ा ज़बरदस्त एक जायका बनेगा। और स्पाइसेस यानी कि जितने भी गरम मसाला जाता है, जैसे कि ज़ीरा हो गया, आप उसमें ज़ीरा, सूखा धनिया, साथ में नमक, साथ में मिर्च, साथ में आप इसमें हल्दी, साथ में साबुत जो सा होती लाल मिर्च, इन सबको पीस के ना एक पाउडर फॉर्म में बना लें जो आपके स्पाइसेस होते हैं। उसके बाद आप इसमें ऐड कीजिएगा और अच्छी तरह आप उसको जो है मैरिनेट करेंगे। और मुनीरा, इसके लिए भी कि कोई कैद है कि जनाब इसको 2 आवर्स 3 आवर्स या ओवरनाइट रखें, तो उसके बारे में क्या? देखिए, कीमे को रखने से बेहतर है कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से गूंदें, इसको अच्छी तरह से इसको मैश करें कीमे को। मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर अच्छे कबाब बनाने हैं, जैसे बारबेक्यू करना है, तो जब आप कीमे को बहुत मैश करते हैं, उसको बहुत बार बार उसको मसलते हैं, तो उससे ये होता है कि आपकी स्किन बर्न होनी स्टार्ट हो जाती है। आपको ये फीलिंग आती है कि बस अब और नहीं करना है इसको ना। तो इसका मतलब है कि कीमा पर यकजान हो जाता है। अदरवाइज़ ये होता है कि अगर आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा करेंगे, और या बिल्कुल अभी तो मैं आपके सामने चम्मच इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। जो इसको होता है ना बहुत ज़्यादा उसमें जान मारना, उसको 1.5-2 घंटे उसको मसलना, वो ऑलरेडी इसको मैंने कर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी इसकी ये लेवी सी वो कहते नहीं, वो फॉर्म सी बन जाती है, पतली सी वो बन गई है। लेकिन अब आप इसको जब खोया इसमें ऐड कर देंगे तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है। उससे क्या होगा कि ये थोड़ी देर जम जाएगा, क्योंकि खोया मेल्ट था, आप देख सकते हैं। जब इसमें जम जाएगा तो आपको कबाब बनाने में इसमें थोड़ी सी आसानी होगी। जब भी कोई बारबेक्यू की चीज़ आपने बनानी, जब जैसे कीमे की, उसको आप जब भी मैरिनेट करें तो वो बहुत ज़्यादा थिन सा हो जाएगा। आपने इसको फ्रिज में रखना है थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 15 मिनट के लिए या 5 से 10 मिनट के लिए, ऊपर फ्रीज़र वाले खाने में रख देंगे तो जल्दी हो जाएगा, वो साथ ही जम जाएगा। उसके बाद आपने इसके कबाब बनाए जो आपको जैसी उसकी शेप पसंद है, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो खोया कबाब फिर बड़ा जूसी सा, बड़ा मेल्ट के साथ बड़ा मज़ेदार सा बनेगा। क्या बात है। तो इसको मैं भी फ्रिज में रखूँगी। एक तो प्रोसीजर इतना अच्छा, ऊपर से आज आपका बताने का तरीका इतना मज़े का कि मेरे मुंह में खुद पानी आ गया। कांट वेट टू ट्राई इट। और मेरे ख्याल से मुनीरा, ये जो आपने बात की है ना कि मैरिनेशन करते रहें, तो अगर स्पून से ना भी हो रही हो तो आपके पास ग्लव्स अब इजीली अवेलेबल हो जाते हैं प्लास्टिक या उसके, तो आप काइंडली उसको यू जस्ट नीड टू वेयर इट एंड अच्छी तरह उसको आप मैरिनेट करें ताकि वो अच्छा मसाला उसका रच बस जाए। बिल्कुल, बारबेक्यू को तो जब भी आप लोग करें तो आप उसको ग्लव्स पहन के करें। क्योंकि हर किसी को नहीं यूज़ टू होता कि उनको मसाला जात लगते हैं, और कभी कभी आप आंखों में भी एकदम से लगा लेते हैं, पता नहीं चलता बेध्यानी में। तो इसलिए अपने पास नैपकिन रखें लाजमी जब ऐसी चीज़ें कर रहे हों। और ये छोटी छोटी स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, जैसे फ्राइंग के बारे में बताया, बारबेक्यू के बारे में बताया, आज आपको इसके बारे में बता रहे हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अगर इनको फॉलो करें तो फॉलो करें, और जनाब फिर ही आप कुकिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं जब आप एक एक स्टेप फॉलो करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ को। मुनीरा देखें, इनिशियली तो कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाता, एक प्रोसीजर से यू गो थ्रू एंड देन यू बिकम समथिंग, राइट? बिल्कुल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू बी अ कुक और शेफ, इफ़ यू वांट टू कुछ भी बनाना है, अगर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ भी बनाना उसके लिए आपको मेहनत की दरकार है, आपको स्टडीज़ की ज़रूरत है। देखिए, बनने के लिए हर कोई इंसान बन जाता है। अगर कोई इंसान कुकिंग कर रहा है तो वो मेरे ख्याल पिछले 10 साल से वो एक ही रेसिपीज़ को ट्राई कर रहा है, उसकी वो चीज़ दी बेस्ट होती है। लेकिन जब आप किसी एक्सपर्टीज़ की तरफ आते हैं तो फिर आपने उस चीज़ में बहुत सी वेरिएशंस करते हैं, आप उसका नॉलेज शेयर करते हैं, आप उसमें ये देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, आप इसमें और क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको नॉलेज से पता चलती हैं। तो आपने इसके लिए इसको पढ़ने के साथ साथ आप इसका नॉलेज रखें, और नॉलेज रखने के लिए क्या होता है कि आप शेयरिंग करें, आप पूछा करें। तो आप जैसे कि ये हमारा प्रोग्राम चला तो इसके लिए आप वो हमें लाइव कॉल करें, हमसे आप सवाल करें, अपनी कोई रेसिपीज शेयर करें, या कोई क्वेश्चन आपके जहन में तो वो भी हमसे पूछें। तो फीडबैक भी जनाब बहुत ज़रूरी होता है। जो भी चीज़ आप ट्राई करते हैं तो उसका फीडबैक भी दिया करें ताकि हमें आइडिया होता रहे कि आप लोगों ने रेसिपी कैसे अपनी बनाई है। क्योंकि मुनीरा, अक्सर ऐसा होता है किसी का प्रोसीजर जो है वो
ज़्यादा डिलीशियस हो जाता है या ज़्यादा अच्छा बन जाता है उससे। और वो होता है ना, एक तो कहा जाता है कि हाथों में भी एक जादू है, कि घर में कहा जाता है नहीं यार उसके वो अच्छा चाय बनाती है या वो अच्छा खाना पका लेता है, क्योंकि लड़के भी आजकल आपको पता है बहुत आगे हैं कुकिंग में। कुकिंग में लड़के ही क्या, जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड रेस्टोरेंट्स में आप चले जाएँ, वहाँ पे दी बेस्ट जितने भी मेल शेफ्स अच्छे होंगे, वहाँ फीमेल्स बहुत कम होंगी। तो ये फील्ड ही मेरा ख्याल है मेल्स की है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने औरत के हाथ में वो डाली हुई एक जायके की फुल ऑफ बरकत, तो वो जब कोई फीमेल इस फील्ड में आती है तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। ये बात हो जाती है। जी बिल्कुल। तो बात हम यही कर रहे हैं कि अगर आपने ये सीखना भी है तो डोंट गिव अप द प्रोसीजर। हम आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। तो गिव अप नहीं करना चाहिए। गिव अप करने से ये होता है कि एक तो आप बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, दूसरा आपको पता होता है, आपको पता है हर इंसान को मेरे ख्याल से मुनीरा अल्लाह मियां ने किसी ना किसी चीज़ से ब्लेस किया होता है, राइट? तो यू जस्ट नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर ब्लेस्ड विद एंड वर्क ऑन दैट। ये देखिए बिल्कुल दरमियाने साइज़ के मैंने इसके चिपटे चिपटे से कबाब बनाए, कोई ख़ास लंबे भी नहीं बनाए और बिल्कुल दरमियाने साइज़ के, ताकि अच्छा जब आप इसकी तो शेप्स भी डिफरेंट हो सकती हैं ना, डिफरेंट शेप्स में हम इसको कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसमें खोया ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल सादी कबाब होंगे, तो आप इसको पतले पतले भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है कि जब इसको हम बना के फ्राई करेंगे तो ये बड़ा इसमें जो खोया इस पर मेल्ट होगा, बड़ा जूसी से और बड़े मज़ेदार से बनेंगे। आप उसको गरम गरम नान के साथ भी खा सकते हैं और इसके साथ चटनियाँ बनाएं, हरी मिर्चों की चटनी बनाएं, इमली की चटनी बनाएं। तो क्या बात है, आज तो देखिए जनाब मुनीरा के भी मुंह में पानी आ गया अपनी डिशेस के बारे में बात करते ही। बारबेक्यू सबको ही पसंद है, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको बारबेक्यू का वो नहीं होगा। और जनाब जब पाकिस्तान पे जाएं तो हर 5 मिनट बाद आपको कोई ना कोई बारबेक्यू वाला नज़र आता है। हाँ। मुनीरा मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि आप बाहर बाज़ारों में चले जाएं, पाकिस्तानी वैसे ही फूड लवर्स हैं और बारबेक्यू लवर्स। जब भी बाज़ार निकलते हैं शॉपिंग के लिए तो साथ ही आपको आबो हवा में कोयलों की धुओं की खुशबू स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो दहकने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पता चलता है कि इस गली में इस जगह पे बारबेक्यू की शॉप है, पता आपको वहाँ से चल जाता है कि यहाँ पे है। मैं तो स्मेल से फ़ौरन पहचान जाती हूँ। बारबेक्यू, तिक्के मुनीरा और हमारे जो सीख कबाब हैं, तो बड़ी इनकी वेरिएशंस वगैरह हैं। अब तो बहुत सारी वेरिएशंस आ चुकी हैं। हमारे यहाँ सज्जी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, चरगे बहुत लोग पसंद करते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि लोगों का ट्रेंड बहुत हो चुका है कि वो बहुत बाहर खाते हैं, लेकिन तमाम रेसिपीज़ को जो आप बाहर जाके खा कर आते हैं हमने आपके लिए बनाया आसान, और आपको अब घर बैठे आप बहुत जल्दी और वेरी क्विकली बनाएं, और इतना हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छी चीज़ है। तो मेरा ख्याल है अगर आप इन चीज़ों को बनाएं और उसको खुद से ट्राई करें तो आम ना बरकत बहुत ज़्यादा पड़ती है। बेशक। ठीक है ना। तो अच्छा मुनीरा जी, कबाबों से याद आया, आपको याद होगा, मेरे हाथ से व्यूअर्स को भी याद होगा, हमने एक दफ़ा शायद गोला कबाब भी बनाए थे, राइट? तो ये आज हम डिफरेंट कबाब बना रहे हैं, तो प्रोसीजर भी बहुत मज़े का और रेसिपी भी बहुत अच्छी है। आई डोंट थिंक सो यू नीड टू मिस इट। हियर वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में बन रहे हैं हमारे कबाब, खोया कबाब। और खोया कबाब की मेरे ख्याल से हम फाइनलाइजेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। अच्छा, कुछ कबाब हम शैलो फ्राई करते हैं, पैन में बनाते हैं, इसको मैं तवे पे बना रही हूँ ताकि ये ज़रा अच्छी तरह से बने और आप इसको देख सकें। अच्छा मुनीरा जी, एक दफ़ा फिर मुझे भी बता दें और हमारे व्यूअर्स को भी, वो क्या वजह है जिसकी वजह से कबाब और कोफ्ते टूट जाते हैं?
टूट जाते हैं। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक तो कीमा आपका वो सही बारीक नहीं होता, ठीक है, और दूसरा जैसे कि हमेशा बताया जाता है कि कीमा आपका जितना बारीक होगा और साथ में उसके अंदर उसकी इंग्रेडिएंट्स पूरे अगर होंगे तो वो नहीं टूटेगा। आमतौर पर ये होता है कि हम एक तो कीमा एक तो ऑलरेडी पतला होता है, उसमें हम लोग अंडा भी ऐड कर देते हैं। ये बड़ी चीज़ मैंने नोट की है। अंडा उसमें ऐड कर देंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे, फिर वो बिल्कुल और पतला, फिर उसको उसी वक्त बनाना भी शुरू कर देंगे, तो वो फिर बड़ी। अब देखिए मैंने जैसे आपके सामने भी बनाया है, लेकिन अब चूँकि मैं टाइम नहीं है तो इसलिए मैं आपके सामने बनाना दिखा रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे कबाब भी हल्के हल्के से टूट रहे हैं, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगी कि इसको हल्की आंच में एक साइड पे रखें, फिर दूसरी साइड पे इसको मैं बना लूँ। लेकिन अगर इसी कीमे को आप फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए तो ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, ये बिल्कुल एज इट इज़ ही आएंगे। ज़बरदस्त जनाब, खुशबू आनी शुरू हो गई। और मुनीरा जी ये भी बताएं कि ये जो हमारे किचन में स्टिक्स नज़र आ रही हैं बड़ी फैसिनेटिंग किस्म की, ये किस लिए हैं? ये भी हमें जानना है। मैं इसके अंदर जब कबाब बनाऊंगी तो साथ इसमें भी सर्व करूंगी, लेकिन अगर आपको मैं टिप बता दूं यही वाला कि अगर आपके कीमे के कबाब या कोफ्ते टूट रहे हैं तो चने जो उनसे भुने चने होते हैं आप उसका पाउडर ज़रूर रखा करें, और साथ में आप ये किया करें कि जब आप इसको बनाते हैं उसको मैश करते हैं उसमें 1 to 2 टेबल स्पून मक्खन ऐड कर दिया करें, और उसके बाद आप उसको फ्रिज में रख दें। उसके बाद आपने इसको बनाने हैं कबाब, आपके बिल्कुल कबाब नहीं टूटेंगे। क्या बात है जनाब, देख रहे हैं कबाबों के साथ साथ आपको फ्री की टिप्स मुनीरा जी से मिल रही हैं, तो ये वो बातें हैं कि आप सोचते ही रह जाते हैं। और छोटी सी टिप अप्लाई करने से अगर आपका खाना लजीज बन रहा है तो व्हाई नॉट टू ऑप्ट दैट टिप। ये देखिए ब्यूटीफुल, ठीक है। ये देखिए इसको मैंने बिल्कुल ये फ्रेश बने हैं और इसको फ्रेश ही आपके सामने मैंने फ्राई कर लिए हैं। अगर इसको मैं थोड़ी देर और रखूँगी तो ये बहुत अच्छे, आप देख सकते हैं कि मेरे भी हाथ पे ये कबाब चिपक रहे हैं और टूट रहे हैं, क्योंकि कीमा बिल्कुल ताज़ा है। अभी इसको मैश किया, अभी इसमें चीज़ें मैरिनेट की और साथ ही इसको मैंने फ्राई कर लिया। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आप इसको थोड़ा सा रेस्ट दें, ठीक है। कुछ चीज़ों की डिमांड होती है कि उसको आपने थोड़ा सा मैरिनेशन के साथ साथ आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख दें, जैसे खमीर। अच्छा, इतनी प्यारी बात की है ना मुनीरा जी, कुछ चीज़ों की डिमांड होती है और आपको पता है कुछ इंसानों की भी, वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनको विदाउट ब्रेक नैप टाइम लिया और फिर काम पे लग गए, और कई लोगों को वेकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, दे मस्ट नीड इट। बहुत से लोग होते हैं वो हर किस्म का फंक्शनिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट होता है, तो उनको ब्रेक चाहिए होती है। और कई लोग माशाल्लाह से इतने स्मार्ट होते हैं, लेकिन वर्क जैसे मुनीरा जी हैं 2 डिशेस को इकट्ठे, और कई लोग जिस तरह सामिया जी कह रही थी इट्स वेरी हार्ड फॉर हर कि एक टाइम पे एक ही जगह वो डिश वो कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। कुछ चीज़ों के लिए आमना पेशेंस और सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, मैंने ये जो चीज़ नोट की है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो आप बहुत जल्दी से बोर हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि एक जुमला ये बड़ा अजीब सा मैं आजकल सुनने में मेरे आता है कि अगर आपको कोई चीज़ किसी को सिखाई जाए या आपको बार बार बताई जाए तो आप ये जुमला बढ़ाते हैं कि जी मैं बोर हो रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है बोर इंसान वहीं पर होता है जहाँ पे उसका इंटरेस्ट नहीं होता। जी मैं वही बात आपको कह रही हूँ कि वो देखा करें कि किस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, अपने आप को एक्सेप्ट योर इंडिविजुअलिटी कि आप किस चीज़ में आगे हैं। अब जैसे सामिया जी माशाल्लाह शी हैव सो मच नॉलेज अबाउट व्हाट शी इज़ इंटरेस्टेड इन, और जैसे मुनीरा जी के जो इंटरेस्ट हैं वो उस पर, तो ये बहुत ज़रूरी है कि फोकस करें उन पाथ्स पे कि आप किस चीज़ को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और फिर उसमें यू कैन बी एक्सपर्ट। ये देखिए इसमें कबाब को हल्का सा हम कर रहे हैं, आग इसकी मैंने बिल्कुल आहिस्ता रखी हुई है। इसी मैरिनेशन को आप बारबेक्यू में भी कर सकते हैं अगर आप बारबेक्यू करना चाह रहे हैं। उसके लिए फिर आपको ये कि आपको खोया तो आप इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके कबाब तब जुड़ नहीं पा रहे या आपको लग रहा है कि आपके खोया ऐड करने से कबाब टूट रहे हैं और सीखों पे पिरोए नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए कि आपने चने का जो पाउडर है वो अपने पास ज़रूर रखना है। जहाँ आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा बहुत मेल्टी फॉर्म में आ रहा है, आप उसमें 1 to 2 टेबल स्पून ऐड करके उसको दोबारा से मैरिनेट करें, स्पाइसेस थोड़े से और ऐड करें और फिर उसको फ्रिज पे रखें 5 से 10 मिनट के लिए, और फिर आप इसको पिरोए हाथों में ऑयलिंग करके, तो बहुत अच्छी आपके बारबेक्यू भी कबाब हो जाएंगे। क्या देखें
और क्या खुशबू है जनाब। अच्छा, कबाब और जो फ्रेंच फ्राइज है ये एक ऐसी चीज़ है, और जैसे नगेट्स वगैरह कि जो फ्राई हो रहे होते हैं उस तरह ही ये जनाब गायब होते जाते हैं, क्योंकि घर में जितने भी लोग होते हैं वो एक एक करके आते हैं किचन में, स्नीकिंग करते हैं, खाते हैं और गायब हो और जाते हैं। चखते चखते आधे कबाब खाए जाते हैं। और छुपाया भी नहीं जा सकता जनाब कि फ्राइज बन रहे हैं या कबाब बन रहे हैं, बिकॉज इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है, इतनी डिफरेंट होती है कि ऑटोमेटिकली आप किचन की तरफ खिंचते फ्राइज़ की चले तो खास तौर पे ऐसा होता है कि आप जब भी फ्राइज़ बनाते हैं, अभी उसका पहला वाला आपको कहते हैं ना कि वो आता है, इसका जो पहला आप डालते हैं उसका फूड को और फ्राइज़ को बाहर निकालते हैं, तो वो ये होता है कि वो प्लेटर अभी उसके ऊपर चाट मसाला जा रहा होता है, केचप अभी जा रही होती है, तो अभी अब रखते हैं साइड पे कि मैं वो कोई चीज़ आप और साथ सर्विंग के लिए रख लें, तब तक हर कोई चक के वो प्लेट इतना से चिप्स रह जाते हैं। और आधे से चिप्स तो मेरे मोस्टली, मेरे ख्याल आप सब एग्री करेंगे कि फ्राइज़ ऐसी चीज़ है कि जो मोस्टली किचन में ही खाई जाते हैं। अभी वो अपनी पोजीशन पे जाते नहीं हैं, वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। आई थिंक कबाबों के बारे में भी कोई यही सूरत हाल है। अगर तो आपके घर में ज़्यादा लोग हैं और आप कबाब ट्राई कर रहे हैं तो मेक श्योर आप किचन के दरवाजे को लॉक करके फिर ट्राई करें, और जब आपका प्लेटर बन जाए तो दरवाज़ा खोलें, क्योंकि मुनीरा इवन ये जो हम नगेट्स वगैरह की बात करें या जो ऐसी फ्राई वाली चीज़ें हैं ना, ये बहुत जल्दी झटपट गायब हो जाने वाली। वो कहते हैं कि जो फ्राइज़ चीज़ें होती है ना, थोड़ा सा आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करती हैं। जो लोग थोड़े से लेज़ी हैं, ड्राउजी हैं और बड़े बैठे हैं चुप करके, आप उनको गर्मा गर्म एक कप चाय साथ दें, साथ कोई फ्राई वाली चीज़ें, वो एकदम से एनर्जी लेवल तो बूस्ट अप होता है, वो बड़े सही हो जाते हैं। अच्छा, चाय की एक बड़ी खासियत है हमारे पाकिस्तानियों में, किसी के घर चले जाएं, चाय रेस्टोरेंट में जाएं तो चाय एक बहुत ही फेमस तरीन मेरा ख्याल से पाकिस्तान चाय की किस्में भी बहुत आ चुकी हुई हैं, मसाला चाय, अदरक वाली चाय, सिंपल चाय, इलायची वाली चाय, सौंफ वाली चाय। हमारे यहाँ मुझे वैसे सौंफ वाली चाय बहुत पसंद है, और आप यकीन करें कि ये मेरी एक आजमाई चीज़ है कि मैं जिसमें जो मेरे उसमें पत्ती का जो जार होता है उसमें मैंने इलायची के साथ 2 से 3 चुटकी सौंफ की भी ऐड करके रखती हूँ, और उसमें सिर्फ एक ही दाना उसमें जाता है चाय में, और इतना अच्छा टेस्ट होता है, आप इतना रिफ्रेश हो जाते हैं, आपको दोबारा दूसरा कप एक तो पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप कहते हैं ताज़ा दम, वो ताज़ा दम हो जाते हैं। क्या बात है जनाब। ये भी यहाँ पे चाय लवर्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टिप मुनीरा जी ने दे दिया पाकिस्तान के पकवान में, और मेरा ख्याल से अब आप लोग भी चाय के साथ, अगर क्या बताया था मुनीरा जी, बताइए एक बार फिर। मैंने बताया था कि चाय के साथ गर्मा गर्म को चीज़ सर्व करें तो बहुत जल्दी आप तरोताज़ा दम होते हैं, और ये बात से आप इसलिए एग्री करेंगे कि आप अक्सर देखा करें कि शाम के वक्त 4 से 5 बजे बाज़ारों पे बहुत रश होता है, समोसों की दुकान पे, पकौड़ों की दुकान पे गरम गरम समोसे निकले, उस टाइम ऑफिस और स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, एकेडमीज़ का टाइम क्लोज हो रहा होता है, और जितने भी जानते लोग वो उसको ज़रूर टेस्ट करते हैं और काफ़ी फ्रेश हो जाते हैं। जी मुनीरा जी, लेकिन वो जो टिप थी ना कि आपने पत्ती के साथ क्या ऐड करना था, हाँ जी, वो पत्ती के साथ आपने इलायची और सौंफ दोनों चीज़ ऐड करके अपने जार में रखें। तो जब आपने चाय पीनी हो, एक दाना इलायची का और एक दाना सौंफ का साथ जाएगा, ज़बरदस्त चाय। क्या बात है जनाब, इलायची खुशबू वाली चाय। क्या बात है। अब ये नोट डाउन कर लें आप, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टिप है, और चाय तो जनाब दिन में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 दफ़ा पी जाती है। और अब ये देखें कि जो मेरे खोया कबाब है वो कितने ज़बरदस्त अपनी फॉर्म में है, ना टूटे हैं और कितनी अच्छी शेप में है, और जब इसको हम सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा। अगर आप कहते तो मैं आपको काट के भी हल्का से दिखा देती हूँ ताकि पता चल जाए कितना अच्छा सॉफ्ट इसमें होगा। ये देखिए ज़रा, वाओ। अच्छा मुनीरा जी, जैसे आप बात कर रहे थे इसको हम डिफरेंट शेप्स में भी कर सकते हैं ना? इसको ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने भी इसको काटा है, आप इसको चंक्स काट के बच्चों को लंच बॉक्स में भी रख के दे सकते हैं पराठे के साथ। आप इसको ये भी कर सकते हैं कि जैसे कबाब है, आप इसको चिपटे कबाब भी बना सकते हैं, आप इसके छोटे साइज़ के कबाब भी बनाए, लेकिन बेसिकली जो कबाब है वो कबाब सीख की शक्ल में ही अच्छे लगते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो कबाब है वो कबाब ही बनाएं। आप चपली कबाब है तो फिर आप इसको चपली कबाब बनाएं, लेकिन ये जो कबाब है तो शामी कबाब बनाएं। हाँ, ये बड़ी इंग्रेडिएंट्स जो और हमारी जो वेरिएशंस है ना कबाबों को लेके बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से मुनीरा जी, इसके साथ आपने कोई चटनी वगैरह जैसे आप बात कर रही थी, वो भी हमारा बिल्कुल चटनी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये सामने हरी चटनी है, साथ में इसके साथ अभी हम जीरे वाली चटनी भी इसके साथ बनाएंगे दही के साथ, वो बड़ी ज़बरदस्त की बनती है। ये देखिए ज़बरदस्त खुशबू है जनाब। अच्छा एक और बात, हाँ। अब ये जैसे छोटी सी बात है, अभी किचन के सारे वो क्या कहते हैं मैनेजमेंट से लेके हर चीज़ जो हम सीख रहे होते हैं कि जब भी कोई फ्राई चीज़ निकाल रहे हो
तो मेक श्योर किया करें जैसे चिप्स निकालते हैं तो अखबार या तो टिशू, ताकि सॉक कर ले उसका ऑयल। चिप्स को तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि जब भी चिप्स निकालें अपने पास छाननी रखें, छाननी के ऊपर ही चिप्स डालते जाएं और नीचे प्लेटर जो पड़ा होगा आपकी बड़ी सी वो उसके ऊपर रखें, वो सारा ऑयल नीचे गिरता जाएगा और छाननी में सिर्फ फ्राइज रह जाएंगे आपके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें जैसे हमने टिशू के ऊपर, ताकि वो जो ऑयल है वो सॉक कर लेता है और फिर वो आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कबाब जो है। ये देखिए क्या बात है, प्रेजेंटेशन भी देखें ना मुनीरा कितनी ज़बरदस्त करी है। ये कबाब फैमिली बन गई है ना। बिल्कुल, ये कबाब फैमिली बन गई। अभी हम इसको डिस्प्ले में इसको लगाएंगे, यानी अभी प्रेजेंटेशन होनी है जनाब हमारी। बिल्कुल। इसके साथ अभी इसकी मैंने चटनी बनानी है और आपको वो चटनी बनाना बताऊंगी, इसको कैसे बनाना है। आप मेरे से पूछे थे इसके बारे में तो मैं आपको इसका भी बता दूं, इसको हम कैसे करेंगे। क्या बात है जनाब, ये एक हरी मिर्च। हाँ, ये हरी मिर्च को इसको ज़रा सा, एक तो अटेम्प्टिंग होता है बहुत ज़्यादा, इसको करते हैं। क्या बात है, ये देखिए। अच्छा कबाब मुनीरा ये जो हम बना रहे हैं और ये जो आपने प्रेजेंटेशन इसकी डिफरेंट सिखाई, अब ये मुझे ना थोड़ी सी फीलिंग लग रही है जैसे आपने पहले इन्हीं स्टिक्स को यूज़ किया था। जी, स्टिक्स तो ये हाँ। हमेशा ही आमना यूज़ होती हैं जब भी आप कोई बनाते हैं। इसकी कोई बोनलेस की कोई बना रहे हैं, बोटी बना रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है डिफरेंट चीज़ तो यूज़ होंगी उसमें। अब जनाब ये वही बात होगी ना कि रेस्टोरेंट जैसा खाना अब आप घर में खा सकते हैं, और वो कैसे, ट्यून इन करके 92 न्यूज़ और देख के पाकिस्तान के पकवान। तो क्या बात है, आसान कर दिया हम लोगों ने ज़िंदगियां लोगों की। ऑलरेडी इतना माशाल्लाह फीडबैक आता है मुनीरा, हमें इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं। और आज ये भी मेरे ख्याल से मुनीरा किसी की फरमाइश ही थी कि कबाबों की वेरिएशंस बताई जाएं, आगे रमज़ान भी आ रहा है। रमज़ान में आप इसको बना के रखें, बहुत अच्छा इसका रहता है। और ये कि ये ले, इसको आप एक में ही बना के इसको कट करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इसको पूरा एक ही बना के, गिव एन आइडिया, बाकी हाँ आप और स्टिक्स को यूज़ करके। अब ये देखें मुनीरा जी एक और प्रेजेंटेशन रेडी कर रही है। मैं एक वक्त में इसमें 2 कबाब लगा रही हूँ, ताकि कभी कभी होता है। जी जनाब, जब तक हमारे कबाब पिरोए जा रहे हैं स्टिक्स में, यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक, कहीं नहीं जाना। कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जनाब वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में हमारे कबाब रेडी हैं, प्रेजेंट कर दिए मुनीरा ने। मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं कि हमारे किचन में खुशबू तो आ ही रही थी, अब फाइनली प्रेजेंटेशन हो गई कबाब की। आई थिंक अगर हमारा कैमरा दिखा सकता है तो मुनीरा ने उसको स्टिक्स में भी और वैसे भी, और साथ लीफी, ये क्या मुनीरा आपने, ग्रीन चटनी है बिल्कुल, ठीक है ना। आप इसको बिल्कुल बनाएं। आप हरी मिर्चें लें ढेर सारी, उसके अंदर आपने ऐड करना है बटर, और साथ में इसमें हल्की सी आपने ऐड करनी है मिंट एंड योगर्ट, और साथ में दही। लेकिन आपका जो कलर आना चाहिए वो ज़्यादातर ग्रीनिश में होना चाहिए, तो बड़ा मज़ेदार आपकी खुश्क फॉर्म में और उसकी गार्निशिंग के साथ साथ मुनीरा ने वहाँ पे वेजिटेबल्स मेरे ख्याल से है हरी मिर्चें और टमाटो के साथ गार्निशिंग की। अभी इसमें और भी लगाएंगे, अभी कबाब में और भी फ्राई करूँगी साथ साथ। जी जनाब, हमारे और भी कबाब फ्राई हो रहे हैं, और साथ साथ आज हम स्मूदी भी बना रहे हैं। बिल्कुल, तो प्रोसीजर ऐसा है कि जो आप मिस ना करें तो अच्छा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उसी वक्त बनती है, जैसे कि आइसक्रीम स्मूदी आपने जब सर्व करनी है आपने तभी बनानी है। अगर आप पहले से कर लेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी और उसकी जो शक्ल है वो कुछ और ही बन जाएगी। तो उसके लिए अब मेक श्योर कि चीज़ें हमारी पूरी होनी चाहिए रेडी। तो जनाब ये हमने पहले से हाँ, ये कबाब जो मैंने फ्रिज में कीमा रखा था ना, उसकी भी कबाब थोड़े से लंबी फॉर्म में बना वो के भी हम आपको दिखा दें। इसका मतलब एक और प्रेजेंटेशन अभी बन रही है ना? जी बिल्कुल बनेगी। मैं चाह रही हूँ कि इस कबाब भी साथ साथ बनते जाए, और उसके साथ साथ अब मैं स्मूदी भी शुरू करेंगे, साथ साथ हमारे कबाब तो फ्राई हो ही रहे हैं। अच्छा, ये बड़े मज़े का प्रोसीजर होता है कि जब आप
इसकी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि जब 2 डिशेस किचन में बन रही हो तो बैक टू बैक आपको ख्याल रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम स्मूदी बनाना शुरू कर रहे हैं, तो जो चीज़ थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है और मेहमान ड्राइंग रूम में आके बैठे हुए हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि हर चीज़ बड़ा टाइमली आप मैनेज करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक तो या तो आप बहुत जल्दी सारा कुछ रेडी करके टेबल पर रख देते हैं और वो ठंडा हो जाता है, और या तो ऐसा होता है कि जनाब वो बैठे वेट करते रहते हैं, जब वो जाने लगते हैं आप कहते हैं बस 1 मिनट अभी चाय आ रही है ना मुनीरा जी, ऐसे ही होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइमली आप हर चीज़ मैनेज करें, टाइमली आप देखें। देखिए टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कहते हैं ना कि वो आज के दौर में बहुत खुशकिस्मत इंसान है जो किसी को टाइम अपना कीमती किसी को देता है, क्योंकि टाइम हर किसी के पास नहीं होता। मैंने कई अक्सर औकात से देखती हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो साफ़ कह देते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम बहुत कीमती चीज़ होती है, और उसका आपने कैसे उसको रखना है, यूटिलाइज़ करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका एक एक मिनट कितना कीमती है। और मेरे ख्याल से मुनीरा ये मैनेजमेंट की बात, अगर किचन मैनेजमेंट और खाना पकाने की बात आए, तो जब आप किसी को लंच या डिनर पे इनवाइट करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले से आपकी तैयारी हो, क्योंकि आपने उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, राइट। तो जब टाइम स्पेंड करना होता है तो मेक श्योर कि आपकी हर चीज़ बैक एंड पे तैयार हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने गेस्ट के साथ गुजारने के लिए मिले। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं चाह रही हूँ कि जब आप कभी भी कोई ड्राई फॉर्म में चीज़ सर्व करें, उसके साथ आप सैलड और साथ में चटनियाँ जितनी ज़्यादा होंगी आपके लिए उतना अच्छा होगा, वरना ये होगा कि आप जितने कबाब बनाएंगे वो कबाब आपके उतने ही कम पड़ जाएंगे और अधूरा भी लगता है। हाँ, फिर आपको लगेगा जैसे आपने बनाया ही कुछ नहीं है। अच्छा, ये वाले जो कबाब है हम डीप फ्राई कर रहे हैं, राइट? पहले वाले हमने जो किए थे, हाँ जी, अगर आपके क्योंकि ये थोड़े से बड़े साइज़ में कबाब बने हुए हैं तो ज़ाहिर है कि इसको अंदर तक पकने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ आपने कैसे एक प्लेटर अपना बनाना है। देखिए कबाब के लिए कोशिश करें कि आप इस तरह के प्लेटर्स बनाया करें, ताकि आपके सैलड भी यूज़ हो जाएगा, सेंटर में कबाब होंगे और साथ में चटनी आपकी होंगी, तो फिर आपको लगेगा कि आपके कबाब पूरे हो गए। और अगर आप सिर्फ कबाब सर्व कर देंगे तो फिर ऐसा होगा कि खाली कबाब सर्व करने से ये होगा कि एक तो कबाब थोड़े बढ़ जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि आपने जितनी मेहनत की थी वो शायद थोड़ी पड़ गई है। तो इसलिए जहन में रखिएगा कि ये चीज़ आपने साथ रखनी है। जी ज़रूर। और ये जो बात कर रही हैं कि मुनीरा कि जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है पाकिस्तान के पकवान में, ना सिर्फ हम आपको कुकिंग सिखा रहे होते हैं बल्कि प्रेजेंटेशन भी सिखा रहे होते हैं। आई थिंक मुनीरा वही बात है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके प्रेजेंटेशन के होते हैं, तो बड़ा ज़रूरी है। कई लोग अक्सर कुछ चीज़ें अवॉइड कर रहे होते हैं, डिशेस नहीं खाते, बट जस्ट बाय द लुक, जस्ट बाय द प्रेजेंटेशन वो तारीफ़ कर देते हैं कि जनाब शक्ल बता रही है कि कितना अच्छा है, आई एम श्योर आपने अच्छा बनाया होगा। तो आपको पता है आमना, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होता है कि जब मैं किसी कॉलेजेस में जाती हूँ, कुकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मैं देखती हूँ तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, परफेक्टली काम कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक को तो जीतना होता है और एक को हारना होता है। तो उसमें फिर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जब उनकी जजमेंट होती है तो वही ख्यालात सबके होते हैं जो आज तक मैंने अभी तक किसी के बारे में फ़ैसला किया है। तो मुझसे जब पूछा जाता है कि आपको पता कैसे चलता है, तो बेसिकली मैं नंबरिंग्स देती हूँ, मैं देखती हूँ कि क्वालिटी ऑफ फूड देखती हूँ, मैं क्वालिटी ऑफ हाइजीन्स देखती हूँ, फिर मैं उसके नंबरिंग्स देखती हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसे की, प्लेटर कैसा था, साफ़ कितना था, कैसे यूज़ किया। कई लोग ऐसे हैं कि जैसे आपका काम ख़त्म होता है वो फ़ौरन से पहले वो ये करते हैं कि अपने काउंटर को बंद करके फ़ौरन डिस्प्ले के लिए आ जाते हैं कि आपने बस बना लिए। लेकिन कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि उन्होंने अपने डिस्प्ले कैसे साफ़ किया, कैसे उसको समेटा, उसके भी 2 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं। और आपकी कोऑर्डिनेशन की, आपकी टीम वर्क के, इन सब को मिला के तो मैं नंबर देती हूँ, तो फिर वो बड़ा अच्छा और अच्छी तरीके से इंसाफ आपके साथ हो जाता है। क्या बात है मुनीरा जी। यहाँ पे मेरे ख्याल से खोया कबाब का रेसिपी कार्ड उन लोगों के लिए जो बेताबी से वेट करें इसको ट्राई करने के लिए। नाउ रेसिपी कार्ड इज गोइंग टू बी ऑन आवर स्क्रीन, नोट इट डाउन एंड गिव अस अ फीडबैक। जैसे कि अभी आपने देखा इंग्रेडिएंट्स को आपने कीमे में अच्छी तरह से मिक्स करना है। कीमा आप जब बाज़ार से लेकर उसको फिर से चॉपर में आप बिल्कुल बारीक कर लीजिएगा। उसमें प्याज बिल्कुल आपने नहीं ऐड करना। प्याज अगर ऐड करेंगे तो आप उसको लहदा से निकाल लें, उसका पानी निचोड़ के फिर ऐड कीजिएगा, वरना सारे कबाब आपके मेल्ट हो जाएंगे।
खोया कबाब में आपने जब तमाम कीमे में स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, फिर आपने इसमें खोया ऐड करना है। खोया ऐड करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है ताकि इस पर ये थोड़ा सा अच्छी तरह से अंदर से जम जाए। फिर आपने इसके कबाब में बनाने हैं और कबाब बना के आप इसको फिर सर्व करें खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ। बहुत ज़बरदस्त आपके कबाब बनेंगे। तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। जी क्या बात है मुनीरा, मेरे ख्याल से लोग वेट कर रहे होंगे वो अपनी सेकंड रेसिपी भी जो हमने जी, साथ बिल्कुल। स्मूदी और शेक बनाना है। पहले मेरे ख्याल से लेट्स डिस्कस इंग्रेडिएंट्स और फिर हम शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ है जो आपके पास, अगर आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो वो चीज़ें फटाफट आप अवेलेबल है अगर घर में तो लेके आ जाए। तो स्मूदी के लिए एक तो आइसक्रीम मुनीरा जी आपने जी आइसक्रीम होनी चाहिए आपके पास सीजनल फ्रूट होना चाहिए। Okay. जैसे आजकल स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी का सिरप भी यूज़ कर सकते हैं आप उसके साथ में, ठीक है। आप उसमें एप्पल यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें बनाना यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबिलिटी है फूड की ना, फ्रूट की, आप वो उसमें यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद आप इसमें इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद आप इसको जब ग्लासेस में सर्व करेंगे तो उसकी गार्निश में आप पाइनएप्पल के चंक्स भी लगा सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी आमा रेसिपी है, इसमें कोई ख़ास नहीं है कि इसके लिए कोई आप तरद्दुद करना होगा। चीज़ें आपके पास घर में मौजूद होती हैं वही आई वाली। थिंक बच्चे बहुत एंजॉय करने वाले हैं स्मूदी बिकॉज आइसक्रीम है और आइसक्रीम मुझे नहीं लगता कुछ होता है। आई एम पर्सनली वेरी फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम्स मुनीरा। अगर मेरा तो दिन कंप्लीट नहीं होता अगर मैं आइसक्रीम ना खाऊं। तो बच्चे भी मेरे ख्याल से आइसक्रीम का लालच उनको देख के होमवर्क करवाया जाता है और क्या क्या नहीं। और मेरे ख्याल से स्मूदी की बेस्ट बात यह है कि आइसक्रीम के साथ आप उनको बहुत हेल्दी किस्म की इंटेक फ्रूट्स और सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आइसक्रीम के साथ कॉम्बिनेशन करके दें। तो मुनीरा मेरा ख्याल से प्रेजेंटेशन एक और हमारी रेडी हो गई जनाब, वही प्लेटर जिसमें आप देखें कि मैंने दोनों में मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ रखी हैं। अभी दही की चटनी है वो भी साथ में भी बनाऊंगी। इसी कबाब को आप पराठा रोल जैसे बच्चे शौक से खाते हैं, आप इसमें आइसबर्ग लगाएं, साथ में आप इसमें मिंट सॉस लगाएं, साथ में कबाब को रोल करके साथ में वेजिटेबल बच्चों को ऐड करके सुबह आप उनको लंच में भी साथ दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चे लंच लेके जाते हैं स्कूल में उनके लिए बहुत ही अच्छी वेरिएशन है कि वो इसको इसमें मिक्स करके बनाएं। तो ये आम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम यहाँ शेयर करते हैं और बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट और थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो वो मेरा ख्याल है कि आप उसको बनाएं और बनाने के बाद फीडबैक क्लास में दें। हाँ जी, फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है और फीडबैक के हम यहाँ मुंतज़िर होते हैं कि आप हमें फीडबैक दें, अपनी रिक्वेस्ट बताएं ताकि हम अपना अगला प्रोग्राम जो है उसके मुताबिक करें। क्योंकि वी आर हेयर टू सर्व यू गाइस एंड वी आर हेयर टू टेल यू कि किस तरह कुकिंग की जाती है, आपके जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए रिगार्डिंग कुकिंग। तो यहाँ पे हम ले रहे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाना, कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान। वी विल बी राइट बैक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और पाकिस्तान के पकवान में एक तो हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं और भी हम कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, इतने ढेर सारे लोगों को एंटरटेन करना होता है। आप लोग भी देख रहे होते हैं और जब भी बनाया करें ना खाना तो कोशिश क्या करें ज़्यादा बनाएं ताकि सब खा सके। क्योंकि मुनीरा भी अपने हम पहले प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं कि कंजूसी ना क्या करें यार, जब कोई अच्छा बना रहे हो तो कोशिश करें शेयर करने की आदत डालें। तो मुनीरा की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारी स्मूदी किधर तक पहुंची और रेडी हो रही है। स्टार्ट कर दी है मुनीरा ने। जी मैंने आमना स्टार्ट कर दिया है। मैंने इसमें टूटी फ्रूटी आइसक्रीम भी ऐड कर दी है, साथ में मैंने इसमें ऐड की है पाइनएप्पल के चंक्स, बनाना चंक्स और साथ में मैंने इसमें अब ऐड करूँगी हल्का सा स्ट्रॉबेरी सिरप। ठीक है, स्ट्रॉबेरी सिरप, हाँ आप स्ट्रॉबेरी के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपने इसको स्ट्रॉबेरी क्या को बात है जनाब। पाइनएप्पल भी हमारा इसके अंदर। बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक बनेगी। जी जनाब मुनीरा, ये मेरे ख्याल से ब्लेंड हो गई है सारी, है ना? ये देखिए ज़रा, वाओ
स्मूदी एक तो समर्स हाँ। का एक बेहतरीन तोहफा होता है। आई एम श्योर कि बहुत से लोग ऑलरेडी इस आर्ट से वाकिफ़ होंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन किया जाए, लेकिन आज मुनीरा अपने स्टाइल में सिखा रही है हमें स्मूदी बनानी। कॉम्बिनेशन ऑफ, अच्छा जनाब ये स्प्रिंकल कर रही है इसके ऊपर, ये देखिए ज़रा कितना खूबसूरत इसके ब्यूटीफुल, ऊपर। हाँ, टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव। जी जनाब, मेरा ख्याल से जब तक इसकी प्रेजेंटेशन हो रही है, यहाँ पे हम स्मूदी का रेसिपी कार्ड आपके टीवी स्क्रीन पे होगा, यू कैन नोट इट डाउन नाउ। जी बिल्कुल, आपने सबसे पहले आइसक्रीम लेनी है। मैंने टूटी फ्रूटी आइसक्रीम ली है, साथ में इसमें हम लेंगे पाइनएप्पल के चंक्स, बनाना चंक्स, स्ट्रॉबेरी के चंक्स ले लें, सिरप भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इन तीनों को मिक्स करके एक पेस्ट ही भी बना सकते हैं उसमें स्मूदीज़ में, क्योंकि वैसे तो ये ब्लेंड ही हो जाने हैं। आप इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। जो इसको मिक्स करने के लिए अगर आप सोचेंगे कि ये बहुत गाढ़ा सा बन गया है, तो आप इसमें योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, और आप इसमें पाइनएप्पल का जो पानी होगा वो तो ऑलरेडी इसमें जाएगा। साथ में 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें योगर्ट के ऐड कर लें, तो आपका बेहतरीन स्मूदी रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको, ये देखिए कितना अच्छा इसको डिस्प्ले में मैंने इसको लगाया है, और ये देखिए इसके ऊपर गार्निश मैंने कितनी अच्छी स्प्रिंकल्स की पाइनएप्पल है के साथ और स्प्रिंकल्स के साथ, क्या बात है जनाब। साथ तो में मुनीरा जी, इसका मतलब हमारी स्मूदीज भी हाँ, रेडी है, और स्मूदीज भी अब रेडी ये हो गई। सिरप डाल रही है, स्ट्रॉबेरी थोड़ा सा ठीक हो गया। क्या बात है। वैसे मैं आइसक्रीम्स जब भी सर्व करती हूँ तो उसके साथ चॉकलेट का सिरप हो गया, स्ट्रॉबेरी का सिरप हो गया, वो साथ ज़रूर रखती हूँ कि अगर किसी का दिल करता है कि एज ए गार्निश आइसक्रीम खा रही हूँ, आप उसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। आप घर में भी जब बनाएं आइसक्रीम लेकर आएँ तो उसको खूबसूरत और मज़ीद बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत चाहिए और थोड़ी सी एफर्ट चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान के जो टिप्स हम आपको बता रहे हैं वो भी साथ साथ देखना पड़ेगा। जी बहुत ज़रूरी होता है टिप्स देखना, और रेसिपी कार्ड को उसी तरह से फॉलो करना जैसे आपको बताया गया है। बार बार हम कहते हैं, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप डिफरेंट तरीके से बनाते हैं तो कुकिंग एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। और यहाँ पे मेरे ख्याल से मुनीरा और मैं आपसे लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखना है, और पाकिस्तान के पकवान देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।